अभी सब अपने ये कांग्रेस में भाई, कहीं बीजेपी में थोड़ी है। आ जाओ आ जाओ। अरे नंगे पे भेजा गया है वाजिब अली जी। हाँ जी, वहाँ से भेजा गया है। अरे चलो भाई, अरे हमें कौन भेजे खुदा। जो भी होगा अभी फिर बात करके आपको बता देंगे। अभी जो भी तय होगा। देखिए अंजना, यहाँ पर अलग ड्रामा चल रहा है। बसपा से आए हैं, आपको दिख रहे थे सचिन पायलट जी, सब लोग यहाँ पर लाया गया है। ये देखिए, ये कम से कम ये देखने का दृश्य है किस तरह का यहाँ पर एक माहौल है। ये संदीप यादव है, वाजिब अली है और लाखन मीणा है। ये 3 विधायक हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए थे। इन विधायकों को वहाँ पर आपने देखा था कि राजेंद्र गुढ़ा के साथ ये बैठकर सीएम निवास में गए थे। सीएम निवास से ये यहाँ पर आए हैं। यानी फिलहाल अभी लगता नहीं है कि विधायक दल की बैठक शुरू हो पाएगी, क्योंकि 3 विधायक जो हैं अब यहाँ पर लाए गए हैं। तो ये देखा जा सकता है कि अभी कांग्रेस का ड्रामा जो है ये किस तरह से यहाँ चल रहा है कि जो विधायक वहाँ गए थे अब यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में ये कब बैठक शुरू होगी, मुझे लगता है कि हम सबको इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बीएसपी के विधायक वहां पर पहुंचे। विधायक दल की बैठक में 1.5 घंटे की देरी चल रही है और इसी के साथ ये खबर आ रही है कि वहां पर बीएसपी के विधायकों को लाया जा रहा है। लगभग 50 के करीब वहां पर विधायक हो गए। इस पर आपकी टिप्पणी देखिए। अभी भी विधायकों को यहीं पर लाया जा रहा है, शांति धारीवाल के घर पर। पहुंचना सबको सीएम आवास पर है। सुरेंद्र जी, ये 2-3 चीजें बड़ी साफ है। मैंने कहा ना कि गुटबाजी होना मेरे लिए स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी है। आपके लिए हो सकता है ना हो, शरद जी के लिए ना हो या सुधांशु जी के लिए ना हो, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जो भी लोकतंत्र को जानता है, गुटबाजी वो सब समझते हैं, मतांतर वो सब समझते हैं। एक गुट है, वो एक गुट एक साथ अपना आना चाहता है, उसका स्वागत है। जब आएगा वो सारे के सारे लोग या तो अशोक गहलोत जी की यहाँ रहे, और सभी लोग एक चीज को मान रहे हैं कि अशोक गहलोत नेता है, अशोक गहलोत के गुट के लोग हैं, तो जाएंगे तो चाहे वो सचिन पायलट साहब के गुट के हों, चाहे सीपी जोशी साहब के गुट के हों, चाहे सारे के सारे हैं तो कांग्रेस ही ना। और जो भी गिरेगा उन्हीं की थाली में गिरेगा। बिल्कुल ठीक है, ये मैंने उनको सुधांशु जी को पहले भी कहा था। इधर से हूँ उधर के हूँ, जो गिरेगा आप ही की थाली पे गिरेगा। लेकिन सुधांशु जी से कमेंट तो लेने दीजिए। और सुधांशु जी, आप गुटबाजी पर कमेंट कर रहे हैं राजस्थान में, वही राजस्थान में जहां पर वसुंधरा राजे और आपके बाकी नेता एक दूसरे का चेहरा देखने को तैयार नहीं होते थे। राजस्थान की बात कर लीजिए। यहां पर बीजेपी की तो ऐसी गुटबाजी है कि सचिन पायलट को आप लोगों ने लाने की सोची थी, लेकिन वसुंधरा राजे ऐसी चीजों के लिए तैयार ही नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। शिवराज जी तो ले आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को। मैं सारी बातों का फैक्ट सहित उत्तर देता हूं। पहले तो एक लाइन कह दूं, जो बस निकली अब जानी कहां थी बस और चल कहां दी बस। तो इस पे मुझे एक लाइन याद आती है जो कांग्रेस के तथा कथित आला कमान के लिए लागू होती है कि तुम्हारी बस के चलते ही हमारा चल गया बस बस, तुम्हारी बस तो चलती है हमारा बस नहीं चलता। तो गहलोत जी की बस तो चली मगर आला कमान का बस चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। अब मैं फैक्ट पे बात करता हूं, जो मैं पहले कह रहा था। सचिन पायलट जी के गुट के जो विधायक थे, क्योंकि उन्होंने कहा गुटबाजी है, उसको स्वस्थ लोकतंत्र मानते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह के कानून लगाए गए उस कांग्रेस सरकार के द्वारा जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में यह वादा किया था कि देशद्रोह का कानून हम समाप्त कर देंगे। राजस्थान सरकार ने अपने विधायकों पर लगाया। अब आइए, गहलोत जी का वो स्टेटमेंट याद है सचिन पायलट जी के बारे में कि अंग्रेजी बोल लेने से और अच्छी शक्ल होने से राजनीति नहीं आ जाती। इस प्रकार के वक्तव्य और उसको कहा जाए कि यह आंतरिक लोकतंत्र है। चलो हम आंतरिक लोकतंत्र तब मान लेंगे, सुरेंद्र राजपूत जी चाहे जितना भी खीस निपोर लें, अगर पार्टी के अंदर तो रह जाता। अब गुट हुआ था पंजाब में, बाहर कैप्टन अमरिंदर। अब बताता हूं, अरुणाचल प्रदेश में कोलिको पुल बने, बाहर प्रेमा खांडू का गुट हुआ, बाहर हेमंता बिश्व शर्मा, बाहर विजय बहुगुणा, बाहर सुनिए ममता बनर्जी, बाहर शरद पवार उस जमाने में जब तो मोदी जी और अमित शाह जी नहीं थे, बाहर जगन मोहन रेड्डी, बाहर। ये भैया कौन सा आंतरिक लोकतंत्र है कि गुट तो खंड खंड करता चला जा रहा है आपकी पार्टी को। ज्योतिरादित्य सिंधिया बाहर। अब इसमें आपको आंतरिक लोकतंत्र नजर आता तो आपकी बुद्धि की बलिहारी है। अभी आपके मुंह से क्या शब्द निकल गया कि हम तो वो पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में जनता पार्टी में विलय कर दिया था, उससे आपको लोकतंत्र की बात नहीं सीखनी। वो किस दौर की याद दिला दी आपने? आपातकाल, सारा लोकतंत्र समाप्त, सारा विपक्ष जेल में,
इंडिया इज इंदिरा। और उस समय जो हमने त्याग किया और उसके बाद दिखाया कि वास्तविक शक्ति हमारे पास कितनी थी। आप उस दौर की लोकतंत्र से तुलना कर रहे हैं, आपको तो शर्म आनी चाहिए थी। आप लोकतंत्र के दौर की बात करते करते खुद ही अपने मुंह से आपातकाल का दौर गिना गए। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं भाई, मैं प्रभु जी से भी कहना चाहूंगा, उतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र की बात की तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आंतरिक लोकतंत्र से चुने गए थे, या श्री पीवी नरसिम्हा राव आंतरिक लोकतंत्र से चुने गए थे, या राजीव गांधी जी लोकतंत्र तरीके से चुने गए थे। अरे भाई, ये तो वो पार्टी है जिसकी नेता के रूप में इंदिरा जी ने खुलेआम कहा था मेरी पार्टी के खिलाफ वोट करो। सर भूल गए अंतरात्मा की आवाज, नीलम संजीव रेड्डी का चुनाव। सर वो पार्टी तब तो ना भाजपा थी, ना मोदी जी थे, ना चाह थे। ये तो इनका चरित्र है सत्ता के लिए लड़ना, जो सुरेंद्र जी के मुंह से जो निकल गया है। मतलब है, एक बात उन्होंने बिल्कुल सही कहा, गुट कोई भी रहे कांग्रेस का है, क्योंकि कांग्रेस नेता आधारित पार्टी है, हम विचारधारा आधारित पार्टी है। हम कैडर बेस्ड पार्टी है, लीडर बेस्ड पार्टी है। तो लीडरों के नेताओं में, लीडरों कार्यकर्ताओं में लड़ाई होती है। हमारे यहां मैं ईमानदारी से कहता हूं, आप लोगों ने जितनी बातें बोली हैं भाजपा के आंतरिक मामलों में, ये सब कयास हैं। भाजपा के किसी राष्ट्रीय नेता ने कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटते हुए एक बयान दिया हो तो मैं चुनौती से स्वीकार करने को तैयार हूं। अंजना जी, आप इतने लंबे समय से हो, और प्रभु जी तो हम लोग बचपन से देख रहे हैं, देश के सबसे वरिष्ठ पत्रकारों में से एक हैं। पर जनसंघ के जमाने से आज तक बता दीजिए, हमारे यहां अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, बदलाव हुआ, कभी एक ने बयान दिया हो कि मैं नहीं हटने को तैयार हूं या मेरे साथ ये हो रहा है?